हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग शेर और चूहे की कहानी का प्रश्न और उत्तर करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कहानी का सारांश। इस शेर और चूहे की कहानी में एक शेर और चूहे की दोस्ती का वर्णन है। एक दिन शेर जंगल में दौड़ रहा था और अचानक उसने एक चूहे की चीख सुनी। चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी। शेर ने अपना पैर हटाया और चूहा झाड़ियों में भाग गया। फिर एक दिन क्या हुआ? एक दिन शेर जाल में फंस गया जिसे शिकारी ने बिछाया था। उसने दहाड़ दहाड़ कर सहायता मांगी, लेकिन कोई भी जानवर उसकी मदद करने को नहीं आया। तब चूहे ने आकर उसकी मदद की और उसने सारा जाल कुतर कर काट दिया और शेर को बचा लिया। है ना? ये एक प्यारी सी कहानी है बच्चों। आइए अब इसके प्रश्न और उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, क्या आप एक दूसरे की सहायता करते हैं? कैसे? इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? हाँ, हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। हम एक दूसरे की जरूरतों को समझते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं और दुख में दुखी होते हैं। हम एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इस तरह से हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, है ना? आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। शेर के दांत भी तो पैने होते हैं, तो फिर उसने खुद ही जाल क्यों नहीं कुतर डाला? इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? होगा ऐसा, शेर के दांत पैने होते हैं, लेकिन वे जाल को कुतरने के लिए पर्याप्त नहीं थे। जाल मजबूत था और शेर के दांत उसे काटने में असमर्थ थे, मतलब नहीं काट पा रहा था वो अपने दांतों से। है ना? आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। याद कीजिए कि कहानी में किसने क्या किया और नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है, पूरा कीजिए। पहला देखिए, मतवाली चाल से चला जा रहा था। है ना? देखिए कौन चला जा रहा था? हमें यहां से देख के बताना है बच्चों। शेर, चूहा या शिकारी, हमें यहां से देखकर बताना है। अब देखिए, पहला क्या है? मतवाली चाल से चला जा रहा था। कौन? शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। फिर किसने अपना पैर हटाया? शेर ने अपना पैर हटाया। उसके पैरों के नीचे चूहे की पूंछ आ गई थी ना, तो उसने अपना पैर हटा लिया। अब देखिए, ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। किसने? शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। और भागा भागा वहां आया। कौन आया? चूहा आया भागा भागा, ताकि वह उसकी मदद कर सके, शेर की मदद कर सके जाल कुतर कर। है ना? अब देखिए, इस कहानी में हमने जाना है कि चूहा अपने मित्र शेर को बचाने के लिए जाल कुतर सकता है। अब बताइए कि दिए गए जानवर अपने मित्रों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या उदाहरण दिया है? चूहा जाल कुतर सकता है, तो बिल्ली क्या कर सकती है? बिल्ली अपने मित्रों की रक्षा कर सकती है ना, झगड़ कर। हाँ, सही। अब देखिए, बंदर बंदर अपने मित्रों को पेड़ों पर चढ़ने में मदद कर सकता है। बंदर एक्सपर्ट होते हैं ना पेड़ों में चढ़ने पे, तो वो अपने मित्रों को पेड़ों पे चढ़ना भी सिखा सकते हैं। है ना? मछली क्या कर सकती है? देखिए, मछली अपने मित्रों को पानी में तैरने में मदद कर सकती है। मछली हमेशा पानी में तैरती है, तो जिन्हें भी तैरना नहीं आता हो वो उनको सिखा भी सकती है कि कैसे पानी में तैरते हैं। चिड़िया क्या कर सकती है बच्चों? चिड़िया अपने मित्रों को उड़ने में मदद कर सकती है। और शेर क्या कर सकता है? शेर अपने मित्रों को शिकार करने में मदद कर सकता है। शेर अपने मित्रों को शिकार करने में मदद कर सकता है ना? अब देखिए अगला प्रश्न, आपके सबसे अच्छे मित्र का नाम क्या है?
अब देखिए अपना अगला प्रश्न, आपके सबसे अच्छे मित्र का नाम क्या है? आप उसके साथ क्या क्या करते हैं? बच्चों ये आपको खुद से लिखना है, अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखना है जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, और उसके साथ आप क्या करते हैं, जैसे पढ़ते हैं, खेलते हैं, डांस करते हैं, लंच टिफिन करते हैं, ये सब आपको अब इसमें लिखना है। आइए, मित्र शब्द में त्र आया है, मित्र शब्द में त्र आया है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें त्र आया है, और उन शब्दों को छांट कर नीचे लिखना है। सबसे पहले देखिए क्या है बच्चों, ये है पत्र। फिर ये क्या है बच्चों, बर्तन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पात्र। ये क्या है आपके पास, त्रिशूल। ये क्या है बच्चों, त्रिकोण, इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, करेक्ट। और ये देखिए क्या है बच्चों, ये है हमारे पास वस्त्र, है ना, कपड़े जो होते हैं। हमें इन्हीं में से ढूंढ कर लिखना था, ये जो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, इन्हीं से। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब ये पहेली है, देखिए तो, बिना पंख ही उड़ जाती है, बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर। क्या होगा इसका उत्तर, पतंग, है ना। आप सब ये सारी पहेलियां अपने मम्मी पापा या भाई बहन से भी पूछ सकते हो। अब देखिए बच्चों अगला पहेली, एक थाल मोती से भरा, सिर के ऊपर औंधा धरा, जैसे जैसे थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। क्या होगा इसका उत्तर, आकाश। आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं ना, तो उन्हें मोती की तरह बताया गया है। और हमारी पृथ्वी भी घूमती रहती है, फिर भी कोई भी तारे गिरते नहीं है, वही बताया गया बच्चों कि जैसे जैसे ताल थाल फिरे, मतलब जैसे जैसे आसमान घूमता रहता है, पर उससे कोई भी मोती नहीं गिरता है ना। अब देखिए, चार पांव पाँव पर चल चार पांव पर चल ना पाऊं, बिना हिलाए हिल ना पाऊं, फिर भी सबको दूं आराम, झटपट बोलो मेरा नाम। उत्तर होगा पलंग, है ना बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ में क्या है, ये याक है, ये है ना हमेशा बर्फीले या ठंडे जगहों पे रहता है। ये अपना रास्ता भूल गया और इसको हमें रास्ता बताना है, और इससे इसमें एक और रास्ते से भी जा सकते हैं, वो रास्ता आपको ड्रॉ करना है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। इसमें अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न मैं अगले वीडियो में डाल दूंगी, इसमें बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा था, ठीक है, ओके।